हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकोलॉगस। ट्रिकोलॉगस का उद्देश्य ही यही है कि आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको खुद ही याद हो जाए। और ये जो सीरीज़ है कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर का सीरीज़ है। हमने सारे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को इस सीरीज़ में डाला है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखता है, ख़ास इम्पोर्टेंट है। ख़ास बात यह है कि हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जो एग्ज़ाम में आए और आपसे ना बने। मतलब अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 मार्क किसी भी एग्ज़ाम में रखे हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अलर्ट मोड में हो जाइए ताकि आप स्टोरीज़ जो बताई जाएंगी उसके अंदर जा सकें और विजुअलाइज कर सकें। इस सीरीज़ की पहली पुस्तक के बारे में हम देखेंगे, प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनके पुस्तक। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द वर्ल्ड इज आई सी इट। इनकी पुस्तक है द वर्ल्ड इज आई सी इट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि एक सेब गिर रहा है और इसके पीछे के कारण का पता लगाया। तो इन्होंने, इससे ट्रिक बनता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी देखा, ग्रेविटी को देखा, तो देखा से द वर्ल्ड इज आई सी इट। और ग्रेविटी हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है, पूरे संसार में ग्रेविटी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड इज आई सी इट, यहाँ से लिंक कर सकते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन से अल्बर्ट आइंस्टाइन को लिंक कर सकते हैं। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, तो वहाँ से हमें याद आता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो इनर्शिया और प्रिंसिपिया दोनों का राइमिंग मैच हो रहा है। तो न्यूटन हमारे दिमाग में आते ही हमें इनर्शिया आ जाना चाहिए और इनर्शिया से मैच करा लेंगे कि राइमिंग मैच करा लेंगे प्रिंसिपिया का। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया है। नेक्स्ट पुस्तक है प्लेटो की जो कि रिपब्लिक है। अच्छा, प्लेटो नाम मन में आते ही क्या विचार आता है? प्लेटो मन में आते ही प्लेट का विचार आता है। तो और प्लेट हम सब जानते हैं कि शादी में प्लेट में पब्लिक खाना खाती है। यही ट्रिक है, शादी में प्लेट में पब्लिक खाती है। तो प्लेट से प्लेटो को लिंक कर लेंगे और पब्लिक से रिपब्लिक को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, शेक्सपियर का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक है, पगलेट किंग मिड समर में जल के साथ माइक में ओथ ले रहा था, तभी इरर हुआ बट इट्स वेल। नेक्स्ट पुस्तक है हमारे पास शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसके लिए इनकी पुस्तकें हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, एज यू लाइक इट, ए मिड समर नाइट ड्रीम, हैमलेट, किंग लेयर, ओथलो, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ऑल इज़ वेल दैट इन वेल। और इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप इतनी पुस्तकों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, बेहद ही मनोरंजक ट्रिक है, कह सकते हैं। पगलेट किंग मिड समर में जल के साथ माइक में ओथ ले रहा था, तभी इरर हुआ बट इट्स वेल। ये जो किंग आपको चित्र में दिख रहा है फोटो में, ये माइक में ओथ ले रहा है, साथ में इसने हाथ में जल लिया हुआ है। जानते हैं कि पहले पंडित लोग हाथ में जल लेकर संकल्प कराते थे, तो वही है। तो पगलेट किंग, ये किंग पागल है, मिड समर में गर्मी के दिनों में जल के साथ, ताकि इसे गर्मी ना लगे, जल के साथ माइक में ओथ ले रहा था, शपथ ले रहा था, तभी इरर हुआ बट इंड्स वेल। तो पगलेट से हम हमलेट को लिंक करेंगे, पगलेट से हमलेट को लिंक करेंगे, किंग से किंग लेयर को लिंक करेंगे, मिड समर से ए मिड समर नाइट ड्रीम को लिंक करेंगे, और जल से जूलियस सीजर को लिंक करेंगे, माइक से मैकबेथ को लिंक करेंगे, ओथ से ओथलो को लिंक करेंगे, ओथलो, और इरर से कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिंक करेंगे, बट इंड्स वेल से ऑल इज़ वेल दैट इंड वेल को लिंक करेंगे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि पगलेट किंग मिड समर में जल के साथ माइक में ओथ ले रहा था, तभी इरर हुआ बट इंड्स वेल। काफ़ी आसान ट्रिक है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक देखेंगे, मैक्सिमम गोर्की का है नेक्स्ट बुक, जो कि हम मैक्सिमम गोर्की इस नाम को देखेंगे तो पाएंगे कि मैक्सिम गोर्की में मैक्सिम गोर्की का मैं, शुरू का मैं और लास्ट का मैं मिलाकर मैम बनता है, और मैम से मैडम, मैडम से हमें मदर का ध्यान आता है। तो मैक्सिम गोर्की
ने मदर बुक लिखा है, हम इसको इसी तरह याद रखेंगे। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती का ट्रिक हम नहीं लाएंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक है एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप। मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर की नेक्स्ट ये बुक है मीन कैंप। तो हम जानते हैं एडोल्फ हिटलर का नाम हमारे मन में आते ही ये आना चाहिए कि एडोल्फ में डॉल्फ जुड़ा हुआ है, और डॉल्फ से डॉल्फिन, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि डॉल्फ से ये डॉल्फिन है। और डॉल्फिन क्या होती है? ये मछली होती है, मछली होती है। और मछली का पर्यायवाची शब्द मीन होता है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि डॉल्फिन मीन है। मीन मतलब मछली है, तो डॉल्फिन से एडोल्फ हिटलर को लिंक कर लेंगे और मीन से मीन कैंप को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। ये सिंपल लॉजिकल ट्रिक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बुक देखेंगे, ए.एल. बासम का है ए वंडर दैट वाज इंडिया। ए.एल. बासम का बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि इंडिया में क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय गेम है और लगभग सारे लोग देखते हैं। तो इंडिया की टीम जब जीतती है, इंडिया वॉन फोड़ो लार्ज बम, इसके लिए ट्रिक है इंडिया वॉन देन फोड़ो लार्ज बम। इंडिया की जब टीमें जीतती है तो लोग खुशी में बड़े बड़े पटाखे जलाते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं इंडिया वॉन से द वंडर दैट वाज इंडिया को लिंक कर सकते हैं। वॉन से वंडर, इंडिया से इंडिया, और लार्ज बम से लार्ज का एल लेंगे और बम का बम लेंगे, तो एल बम, एल बम, एल बम से ए.एल. बासम को लिंक कर लेंगे। ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है अरस्तु का पॉलिटिक्स। ये आप सर्वविदित है, सबको ज्ञात होगा, आप ऐसे ही इसको याद रखिएगा। अगर ज्ञात नहीं है तो आप ऐसे ही इसको याद रखिए। नेक्स्ट पुस्तक है पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फोस्टर का। ई.एम. फोस्टर का, तो ई से ई निकालेंगे बाहर और एम से एम को निकालेंगे, फोस्टर से एफ को निकाल लेंगे तो ईएमएफ बनेगा। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं कि ईएमएफ ये करंट का होता है, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है करंट का, और करंट को किसी वायर से पास करता है तो पैसेज, पास से पैसेज हो गया। और अब पासेज टू इंडिया, इस प्रकार ईएम फोस्टर, ईएमएफ पास करता है, ईएमएफ पास करता है करंट से, तो यहाँ से याद कर सकते हैं अ पैसेज टू इंडिया। अब हम नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय का, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसे भी हम देखेंगे। वॉर एंड पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे की सीरीज़ में जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन। इन सारे जो थ्योरी पोर्शन है इन सब का क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। तो ये पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। तो वॉर, जब भी झगड़ा होता है वॉर, तो लोग क्या करते हैं, भाई टाल लो वार, वार को टाल दो, पीस मिल जाएगा, शांति मिलेगी, झगड़ा मत करो, शांति मिलेगी। तो टाल लियो वार, इसके लिए ट्रिक है टाल लियो वार, पीस मिल जाएगा। टाल लियो से लियो टॉल्स्टॉय को लिंक कर लेंगे, और वॉर पीस से वॉर एंड पीस को लिंक कर लेंगे। ये वेरी वेरी सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे मदर इंडिया बुक, कैथरीन मेओ के द्वारा लिखा गया है। मदर इंडिया से क्या पता चलता है? अगर मदर इंडिया के बारे में हम सोचेंगे तो हमें भारत माता याद आएंगी, और भारत माता की कथा हमने सुना है, बहुत सारी कथा सुना है कि अपने वीरों को कैसे वो शक्ति देती है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि भारत माता की कथा से, भारत माता से मदर इंडिया, और कथा से कैथरीन मेओ, ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक देखेंगे। नेक्स्ट बुक है हिंदू सिविलाइजेशन, जो कि J.M. बैरी ने लिखा है, हिंदू सिविलाइजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू लोग जो हैं, हम लोग मंदिरों में जाकर बैर चढ़ाते हैं, कई तरह के फल फूल चढ़ाते हैं। तो बैर से हमें याद आता है, हिंदू बैर चढ़ाते हैं मंदिरों में, शिव खासकर शिव की पूजा में बैर चढ़ाते हैं, भगवान शिव की पूजा में। तो बैर से हम बैरी को कनेक्ट करेंगे, और हिंदू सिविलियन से हिंदू सिविलाइजेशन। इसके लिए यही ट्रिक है कि बैर हिंदू सिविलियन चढ़ाते हैं अपने भगवान को, तो बैर से J.M. बैरी को लिंक कर लेंगे, और हिंदू सिविलियन से हिंदू सिविलाइजेशन को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम सिंपल याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो ने लिखा है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ रूसो। कॉन्ट्रैक्ट सारे ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि जो भारत का सारे हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट है वो रूस के पास है, वहीं सप्लाई करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे चार्ल्स डार्विन का डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है डिसेंट मैन डर कर चलता है। डिसेंट मैन मीन्स सभ्य आदमी, और सभ्य आदमी हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखता है ताकि कहीं नाम बदनाम ना हो जाए या कुछ भी। तो डिसेंट मैन से डिसेंट ऑफ मैन याद कर सकते हैं। और डर कर चलता है, डर और चलता से डार्विन, डर से डार्विन, चलता से चार्ल्स, डर कर चलता से चार्ल्स डार्विन, ऐसे हम याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट बुक देखेंगे हम एडवर्ड थॉमसन का। एडवर्ड थॉमसन का है बुक, एडवर्ड थॉमसन का बुक है फेयरवेल टू इंडिया। और फेयरवेल टू इंडिया से क्या आता है, जब हमारे स्कूलों में फेयरवेल होती है तो हम लोगों के सांसें थम जाती है, हम काफ़ी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ से वर्ड हमारे थम जाते हैं, हम कुछ बोलने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने पुराने स्कूल से जा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी भावनात्मक लगाव तो होता ही है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, इंडिया में फेयरवेल के समय वर्ड थम जाते हैं। तो इंडिया में फेयरवेल के समय, फेयरवेल से, इंडिया में फेयरवेल से हम लिंक करेंगे फेयरवेल टू इंडिया को, और वर्ड थम जाते हैं तो एडवर्ड थॉमसन, वर्ड थम जाते हैं, यहाँ से हम लिंक कर लेंगे एडवर्ड थॉमसन को। इस प्रकार हम याद कर सकेंगे। देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे फेयरवेल टू इंडिया किसने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, फेयरवेल टू इंडिया पर विचार करेंगे कि फेयरवेल कहाँ पे होता है। फेयरवेल प्रायः स्कूलों में होता है, और स्कूलों में जब फेयरवेल होता है तो उस समय हमारी हालात कैसी रहती है, ये सोचेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे। हम याद नहीं कर रहे हैं, हम इसको विजुअलाइज़ कर रहे हैं। तो हम पाएंगे कि उस समय हम भावुक हो जाते हैं, और जब भावुक हो जाते हैं तो हमारे मुख से कोई भी वर्ड नहीं निकलता है, वर्ड थम जाते हैं। तो वर्ड थम जाते हैं, जैसे ही माइंड में क्लिक करेगा तो हम एडवर्ड थॉमसन को ऑप्शन में देखकर टिक कर देंगे। इस प्रकार हम अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, यही तरीका है इस तरह। नेक्स्ट पुस्तक है गैदरिंग स्टॉर्म्स और हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि विसेंट चर्चिल ने लिखा है। तो इसके लिए ट्रिक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में परमाणु बम से आए स्टॉर्म्स की चर्चा होती है। देखिए जहाँ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चर्चा होगी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी 2 नगर पर जापान के 2 परमाणु बम गिराए थे। काफ़ी तबाही हुई थी, स्टॉर्म्स आ गया था, कहते हैं रेडिएशन का स्टॉर्म्स आ गया था। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं, वो काफ़ी चर्चा का विषय था, अभी भी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो इस प्रकार ट्रिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते ही हमें माइंड में आ जाना चाहिए कि उस समय अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, और स्टॉर्म्स आए थे, रेडिएशन के स्टॉर्म्स आए थे, और जिनकी चर्चा आज भी होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम लिंक करेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और स्टॉर्म से लिंक करेंगे गैदरिंग स्टॉर्म्स की, और चर्चा से विंसेंट चर्चिल की लिंक, विंसेंट चर्चिल जो कि लेखक हैं, इनको लिंक करेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है गुलिवर ट्रैवल्स, जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये आपने भी पढ़ा होगा कि लिलीपुट साम्राज्य का जिक्र है इसमें। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, और गुलिवर्स जो जाता है बहुत बड़ा होता है वहाँ के लिए, वहाँ के रिस्पेक्ट में। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि स्विफ्ट से, जोनाथन स्विफ्ट को देखते ही हमें स्विफ्ट नज़र आएगा, और स्विफ्ट से हमें स्विफ्ट डिज़ायर कार नज़र आएगी। और स्विफ्ट डिज़ायर का यूज़ क्यों होता है, ट्रैवल के लिए होता है। तो स्विफ्ट डिज़ायर से ट्रैवल करो, तो स्विफ्ट डिज़ायर से हम जोनाथन स्विफ्ट को लिंक करेंगे, ट्रैवल से गुलिवर्स ट्रैवल को लिंक करेंगे। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे हम, लुइस फिशर का है, जो कि गांधी एवं स्टालिन, कि भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। लुइस फिशर के द्वारा इन पर पुस्तक भी लिखा गया है, और वो पुस्तक है गांधी एवं स्टालिन। हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखेंगे, अपना मेमोरी को यूज़ करके इसको अपने दिमाग में याद रखेंगे कि लुइस फिशर गांधी एवं स्टालिन बुक लिखा। नेक्स्ट बुक है रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो, और इसने पुस्तक लिखी इन सर्च ऑफ गांधी। गांधी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखा है, और रिचर्ड एटनबरो भी उनमें से एक पर्सन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ये एग्ज़ाम में आते हैं, प्रायः इन पर क्वेश्चन आता है कि इन सर्च ऑफ गांधी किसने लिखा था, तो रिचर्ड एटनबरो ने। तो रिसर्च ऑफ गांधी, इन सर्च ऑफ गांधी को देखते ही हमें माइंड में क्लिक होना चाहिए, हमें माइंड में आना चाहिए रिसर्च ऑफ गांधी। गांधी ने अहिंसा पर रिसर्च किया था। हम कह सकते हैं कि गांधी ने अहिंसा पर रिसर्च किया था कि सरकारों से बातें अहिंसावादी तरीक़ों से भी मनवाई जा सकती है। हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता इन्होंने अपनाया था। तो रिसर्च से हमें रिचर्ड एटनबरो को लिंक करेंगे, और गांधी से, रिसर्च गांधी से हम इन सर्च ऑफ गांधी को लिंक करेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक। जंगल बुक आप सब लोगों ने देखा होगा, मोगली को जानते होंगे, बखिया को जानते होंगे, तो याद आप लोगों को होगा ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जंगल बुक किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। अब नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे हम, नेक्स्ट पुस्तक है माइकल क्रिस्टन का जुरासिक पार्क। जैसे कि हम इस फिगर में देखेंगे कि एक डायनासोर है। जुरासिक पार्क से हमारे मन में, एक फिल्म भी है जुरासिक पार्क, तो हमारे मन में क्या आता है कि जुरासिक पार्क में बड़े बड़े डायनासोर हैं, पार्क
या हम ये भी कहीं पार्कों में भी जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर की मूर्तियाँ लगी होती हैं, पत्थरों की मूर्तियाँ। तो हम इस फिगर में यही देख रहे हैं कि इस पार्क यह एक पार्क है और पार्क में बड़ा एक डायनासोर की मूर्ति लगी हुई है और इसको देखने से पता चलता है कि ये डायनासोर कई टनों का होगा, बहुत इसका वजन होगा, कई टन का होगा। तो जुरासिक पार्क, जब हम जुरासिक पार्क को देखेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन में जुरासिक पार्क को देखेंगे तो हमारे मन में आना चाहिए डायनासोर, और डायनासोर से हमारे मन में आएगा कि डायनासोर बहुत हैवी होता है, कई टनों का होता है, सैकड़ों टन का होता है, और टन से हम माइकल क्रिस्टन को लिंक कर लेंगे, बस आंसर मिल जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और एक नंबर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे महात्मा गांधी का, जो कि रोमन महात्मा गांधी पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक है रोमन रोलैंड। देखिए, इसके लिए ट्रिक है, गांधी का रोल मन से महात्मा था। गांधी रोल से भी मन से महात्मा थे। ठीक है, तो मन से महात्मा से महात्मा गांधी। ठीक है, रोल मन रोल। ठीक है, मन रोल से रोमन रोलैंड, मन रोल से रोमन रोलैंड को लिंक करके ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है एनवॉय टू नेहरू, स्कॉट रीड ने लिखा था। तो हम लोग जानते हैं कि नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें काफ़ी पढ़ने का शौक़ था, रीड करने का शौक़ था। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि नेहरू रीड करना पसंद करते थे। तो जब नेहरू क्वेश्चन में दिखेंगे तो हमें ध्यान जाना चाहिए कि नेहरू रीड करना, पढ़ना पसंद करते थे, एक से एक इंग्लिश नोवेल वो पढ़ते थे। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि नेहरू को याद कर सकते हैं, रीड से स्कॉट रीड को याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है लैरी कॉलिन्स एवं डोमिनिक लॉपिली का फ्रीडम एट मिडनाइट। हमें फिगर में क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि हमें इस फिगर में क्या दिख रहा है कि भारत की झंडा, हमारे देश का फ्लैग जो है रात में, आधी रात को ये फहराया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता भी चलता है या और फैक्ट भी है कि हमारा देश 14 अगस्त की आधी रात को आज़ाद हुआ था। आधी रात को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और आधी रात को फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो इस फिगर को देखते ही हमारे मन में आता है कि काली रात को डेमोक्रेसी हमारे देश में लाया गया था। ठीक है, वो काली रात थी। तो काली से हम लैरी कॉलिन्स को लिंक करेंगे और डेमोक्रेसी से डेमोनिक लैपिली को लिंक करेंगे, फ्रीडम एट मिडनाइट को रात से लिंक करेंगे, फ्रीडम एट मिडनाइट को रात से नाइट इससे लिंक करेंगे। नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे। तो जब आपके मन में, जब क्वेश्चन में दिखेगा फ्रीडम एट मिडनाइट, तो आप क्या सोचेंगे कि हमारा देश जो है, हमारे देश में 14 अगस्त की आधी रात को, जो कि एकदम अंधकार होता है, रात अंधेरा होता है, तो काली रात में डेमोक्रेसी को लाया गया था। और वहीं से आप लिंक करेंगे, काली से लैरी कॉलिन्स को लिंक कर लेंगे और डेमोक्रेसी से डोमिनिक लॉपिली को, डेमोक्रेसी लाया से डोमिनिक लॉपिली को लिंक कर लेंगे। वेरी वेरी सिंपल है। आप क्वेश्चन को देखकर आंसर करेंगे। ठीक है, आपको आंसर याद नहीं रहेगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखेंगे, ये ऐसा तरीका है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और दिमाग में अपने सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आप ऑप्शन में अपना उत्तर अपने आप पाएंगे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे। देखिए, अब मिसलेनियस महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव का है बुक द इनसाइडर। पीवी नरसिम्हा राव का बुक है द इनसाइडर। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि एक सिंह है, ये एक शेर है, शेर जिसे कि हम सिंह भी कहते हैं, और ये एक भेड़िया है। तो आप इस भेड़िया को क्या सलाह देना चाहेंगे? कहेंगे कि डोंट गो इनसाइड, वहाँ पे शेर है, खा जाएगा। तो डोंट गो इनसाइड से हम इनसाइडर को लिंक कर लेंगे और शेर से सिंह को, नरसिंह राव को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लगाएंगे? द इनसाइडर, अगर द इनसाइडर किसकी पुस्तक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या सोचेंगे? द इनसाइडर, तो आप सोचेंगे, इस फिगर के बारे में सोचेंगे कि एक शेर बैठा हुआ है, भेड़िया जा रहा है, और उस भेड़ियों को आप बोल रहे हैं डोंट गो इनसाइड, वहाँ पे शेर है, वहाँ पे शेर है, शेर से सिंह, और सिंह से आप पीवी नरसिम्हा राव को आप लिंक कर लेंगे और इस प्रकार आप आंसर दे पाएंगे।
ये एक बेहतरीन तरीका है। अब नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे, डॉक्टर सादिक हुसैन की पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है डॉक्टर सादिक हुसैन की तारीख़ मुजाहिदीन। ठीक है, ये उत्तर गलत है। डॉक्टर सादिक हुसैन की पुस्तक है तारीख़ मुजाहिदीन। आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसे डाल दिया गया है, ट्रिक्स नहीं बन पाए हैं फिर भी डाला गया है ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आपको वो सारी कंटेंट मिले जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसे डाला गया है, नहीं तो इसे हटा भी दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है सेक्स, जो कि मैडोना के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करेंगे या अपने से कुछ बना लेंगे ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है मदर टेरेसा की डाउन द मेमोरी लेन। ठीक है, मदर टेरेसा नाम को सुनते ही हमारे मन में मदर टेरेसा के चित्र बनने लगते हैं कि झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बूढ़ी लगती हैं तो बूढ़ी लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ से लिंक करेंगे तो जो बूढ़ी मदर्स होती हैं, जो बूढ़ी माताएं होती हैं, उनकी मेमोरी डाउन हो जाती है, वो याद नहीं रख पाती हैं चीज़ों को। तो बूढ़ी मदर से मदर टेरेसा को लिंक करेंगे, मेमोरी डाउन से डाउन द मेमोरी लेन को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है एम एफ हुसैन का संसद उपनिषद। जैसे कि हम भारत की संसद को देख रहे हैं और संसद उपनिषद एम एफ हुसैन ने लिखा है। एम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से संसद, और संसद उपनिषद ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिंपल एक विजुअलाइज़ करने का तरीका है। आप जितना भी विजुअलाइज़ करिएगा, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करिएगा, आप उतना ही लंबा याद रख पाइएगा। नेक्स्ट पुस्तक है डी जनरेशन ऑफ इंडिया, टी.एन. सेशन, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय चुनाव आयुक्त हैं। कहा जाता है कि ये नाश्ते में नेताओं को खाते थे। तो डी जनरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी बुक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पुस्तक है संस्कार, जो कि यू आर अनंत मूर्ति ने लिखा है। तो संस्कार, मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति में मूर्ति छिपा हुआ है। जब भी इस वर्ड को देखेंगे, यू आर अनंत मूर्ति को देखेंगे, तो हम इसमें जो मूर्ति छिपा हुआ है उसे पाएंगे। और मूर्ति जब विसर्जन होता है तो वह एक संस्कार है, संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार जैसा ही है कुछ। ठीक है, तो मूर्ति का हमेशा विसर्जन होता है, रखने के बाद विसर्जन होता है, और विसर्जन एक संस्कार है। तो मूर्ति विसर्जन एक संस्कार है, इसे ऐसे ही याद रखेंगे। जहाँ भी हम यू आर अनंत मूर्ति की पुस्तक कौन सी है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम मूर्ति को उठाएंगे, और मूर्ति को जब उठाएंगे तो पाएंगे कि मूर्ति का तो विसर्जन होता है, और विसर्जन एक संस्कार है। इस प्रकार संस्कार यू आर अनंत मूर्ति का लेखन है। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक देखेंगे, सलमान रुश्दी का नेक्स्ट बुक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, और इनकी बुकें काफ़ी एग्ज़ाम में आती हैं, बहुत सारी एग्ज़ामों में आती है। एसएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, हर एक जगह आती है, हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे में भी आती है। तो सलमान रुश्दी की जो पुस्तकें हैं वो है साइटेनिक वर्सेस है, शालीमार द क्लाउन है, मिडनाइट चिल्ड्रन है। 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकों को देखेंगे, और भी आगे हम कवर करेंगे इनकी पुस्तकों को, लेकिन यहाँ पे हम 3 पुस्तकों को देख रहे हैं, साइटेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो सलमान रुश्दी, मन में आते ही सलमान खान आ जाते हैं। सलमान रुश्दी को पढ़ते ही, इस नाम को पढ़ते ही हमारे मन में सलमान खान आ जाते हैं, और सलमान खान से उनकी फ़िल्म याद आ जाती है। तो इसके लिए ट्रिक भी वही है कि सलमान की फ़िल्म में विलन मिडनाइट में, और फिल्म में हमेशा एक विलन ज़रूर होता है। तो सलमान से हमें उनकी फ़िल्म याद आती है, और फिल्म से हमें उनके विलन याद आ जाते हैं, और विलन किसी न किसी को मारते रहते हैं। तो सलमान की फ़िल्म में विलन मिडनाइट में चिल्ड्रन को साइड पर मार रहा था। तो सलमान से हम सलमान रुश्दी को लिंक कर लेंगे, और विलन मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन से हम मिडनाइट चिल्ड्रन को लिंक कर लेंगे, जो कि सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और साइट से हम साइटेनिक वर्सेस को लिंक कर लेंगे। ठीक है, साइटेनिक वर्सेस को लिंक कर लेंगे, और शालीमार द क्लाउन, मार से मार रहा था, ठीक है, मार रहा था, शालीमार क्लाउन को लिंक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सलमान रुश्दी को देखेंगे तो हमें सलमान खान याद आ जाएंगे, और सलमान खान याद आएंगे तो वो तो फिल्म के एक्टर हैं, तो फिल्म याद आएगी, और फिल्म में एक विलन होता है। विलन जो है वो मिडनाइट में चिल्ड्रन को मार रहा है। ठीक है, ऐसे याद, मिडनाइट से मिडनाइट चिल्ड्रन को याद रखेंगे, और साइट से हम साइटेनिक वर्सेस को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइट छिपा हुआ है। और मार रहा था से शालीमार द क्लाउन को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे, सोनिया गांधी का है, जो कि राजीव लिखा है। राजीव नामक पुस्तक सोनिया गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑंग सान सू की।
हमने हाल के वर्षों में भी न्यूज़ में देखा है, हाल के वर्षों का पिछले वर्ष ही हमने देखा कि म्यांमार में ये म्यांमार की हैं, क्योंकि ये म्यांमार की हैं, और म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हो गया, इनको राष्ट्रपति के पद से हटाकर वहाँ की सेना अपने नियंत्रण में शासन को ले लिया। तो इन्होंने फ्रीडम के लिए काफ़ी संघर्ष किया। तो इन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर, जाहिर सी बात है कि इन्होंने संघर्ष किया है फ्रीडम के लिए, तो उस पर पुस्तक लिखेंगी। और फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की रचना है। फियर से हमारे मन में क्या आता है? फियर से जो बच्चे जो होते हैं, फियर से, डर से कभी कभी पैंट में सुसु कर देते हैं, तो वहाँ से सुसु से हम आंग सान सू को याद कर लेंगे, और फियर से फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं रिलैक्स्ड वे में। नेक्स्ट देखेंगे माई कंट्री माई लाइफ, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है इसे हम याद कर सकते हैं कि भारत माता का लाल। ठीक है, कहा जाता है कि जो भी प्रधानमंत्री हों, जो भी नेतागण हों, उन्हें कहा जाता है कि वे भारत माता के लाल हैं। ठीक है, भारत माता, माता को भोजपुरी में माई कहा जाता है, और भारत कंट्री है हमारी, तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि माई कंट्री से लिंक कर सकते हैं माई कंट्री माई लाइफ। लाल से लाल कृष्ण आडवाणी को लिंक कर सकते हैं। इस प्रकार जब हम क्वेश्चन में देखेंगे माई कंट्री माई लाइफ, माई से हमें माता याद आएगी, और कंट्री से हमें भारत। ठीक है, और भारत माता के लाल हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भारत माता के लाल जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं। इस प्रकार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कि कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। कपिल देव क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर थे, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था इंडिया को। तो और हम सब जानते हैं कि क्रिकेटर जो होते हैं स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, ये शॉट्स मारना जानते हैं। तो स्ट्रेट ड्राइव कपिल देव बहुत अच्छा मारते थे। तो इन्होंने लिख दिया पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द माई हार्ट। इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है रोमिला थापर का सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का जिक्र आते ही हमें हिस्ट्री में जो लुटेरे आए थे, वो मोहम्मद गौरी था, गजनी था, जो भी आए थे, तो वे सब सामने आ जाते हैं। लगता है कि सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे हैं, वैसे सामने उसका चित्र आ जाता है सोमनाथ मंदिर का नाम आते ही। तो हम ऐसे इसके लिए ट्रिक भी ऐसे ही बनाए हैं कि हिस्ट्री में लुटेरों को सोमनाथ से क्या मिला, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री याद कर लेंगे। और क्या मिला से हम याद रखेंगे, यहाँ मिला को लिंक कर लेंगे, रोमिला के मिला को लिंक कर लेंगे, तो पाएंगे कि रोमिला थापर को पाएंगे वहाँ। ठीक है, इस पर याद कर सकते हैं कि रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री। नेक्स्ट पुस्तक है मनोहर जोशी की स्पीकर्स डायरी। मनोहर शब्द पर विचार किया जाए तो हम जब बच्चे थे तो उस समय मनोहर पोथी पढ़ा करते थे, और मनोहर पोथी ही बच्चों की सब होती है। तो डायरी होता है, स्पीकर्स होता है, उसे जो उसमें स्पीकर पूरा स्पीक करते हैं, लाउडली स्पीक करते हैं। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। मनोहर को देखते ही मनोहर जोशी को याद कर लेंगे, और मनोहर जोशी से हमें मनोहर पोथी से हमें बच्चों की डायरी याद आएगी, और बच्चों की डायरी से हम स्पीकर्स डायरी को याद कर लेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है फास्टिंग फिस्टिंग, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो देसाई से देश को निकाल देंगे। ठीक है, और इस देश की महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो महिलाएं फास्टिंग करती हैं, भूखती हैं, पर्व त्योहारों पर भूखती हैं। तो फास्टिंग से हम फास्टिंग फिस्टिंग को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन में जब हम देखेंगे फास्टिंग फिस्टिंग किसकी रचना है, अगर क्वेश्चन रहेगा कि फास्टिंग फिस्टिंग किसकी रचना है, तो हमारे मन में फास्टिंग आएगा पहले। फास्टिंग माने मीन्स भूखना होता है, पर्व त्यौहार पर भूखना। और इस भूखना और इससे दिमाग में जब सोचेंगे तो पाएंगे कि प्रायः महिलाएं ज़्यादा भूखती है, फास्टिंग करती है। तो महिलाओं और किस देश की महिलाएं भूखती हैं, फास्टिंग करती हैं? वो हमारे देश की महिलाएं फास्टिंग करती हैं। तो इस प्रकार हम लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है आपका हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स ने लिखा है हाउ आई प्ले गोल्फ। इस चित्र को देखकर मान लीजिए कोई फील्ड है, फील्ड के पास यहाँ पे पूरा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड के पास ये झाड़ी है, इस झाड़ी में बाघ छिपा हुआ है, और आपको गोल्फ
खेलना है, आप कैसे खेलेंगे? हाउ यू प्ले गोल्फ? टाइगर इन वुड्स, टाइगर झाड़ी में छिपा हुआ है, वुड्स में टाइगर छिपा हुआ है, हाउ यू प्ले गोल्फ। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, दिमाग में चित्र डाल सकते हैं कि एक ग्राउंड है। गोल्फ प्रायः फील्ड में ही खेला, प्रायः क्या फील्ड में ही खेला जाता है, तो गोल्फ के लिए ग्राउंड चाहिए, और ग्राउंड के बाहर झाड़ियाँ लगी हुई है, उस झाड़ियों में बाघ एक बैठा हुआ है, ठीक है, टाइगर इन वुड्स, ठीक है। तो टाइगर इन वुड्स से टाइगर वुड्स को लिंक कर लेंगे, और जब टाइगर है तो हाउ आई प्ले गोल्फ, हम गोल्फ कैसे खेल सकते हैं, वो हम पे अटैक कर देगा, तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम, ये पुस्तक तो सबको याद होगा। इनकी एक और पुस्तक है विंग्स एंड फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, मिसाइल मैन कहे जाते हैं भारत के। नेक्स्ट पुस्तक है टू पाथ टू पावर, टू पाथ टू पावर। पावर शब्द मन में आते ही, दिमाग में आते ही ये बॉक्सिंग का सीन क्रिएट होने लगता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि मैरी कॉम जी हैं और ये बॉक्सिंग कर रही हैं, पावरफुल पंच इन्होंने इस खिलाड़ी को दिया है। तो पावरफुल मार बाय ग्रेट मैरी कॉम, पावर से हमें पावरफुल पंच याद आएगा, और पावरफुल पंच से मैरी कॉम याद आएंगी, और पावरफुल पंच मार दिया है इन्होंने, तो मार से हम मार्गरेट थैचर का लिंक कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जब आएगा कि द पाथ टू पावर किसकी बुक है, तो पावर को हम वहाँ से उठा लेंगे अपने दिमाग में, इसे क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि मैरी कॉम प्लेयर्स को पावरफुल पंच मारती हैं, और पावरफुल पंच मारती हैं तो मारना से मार्गरेट थैचर को लिंक कर लेंगे, जो ऑप्शन में होगा। आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे एम एस स्वामीनाथन का, जो कि है टू हंगर फ्री वर्ल्ड। स्वामी जी लोग जो होते हैं वो प्रायः लंगर का आयोजन करते हैं, और लंगर में जो भी हंगरी लोग हैं उन्हें फ्री में भोजन दिया जाता है। तो स्वामी लोग का काम है कि हंगर फ्री वर्ल्ड बनाना, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, तो स्वामी हमारे मन में आते ही हंगर फ्री वर्ल्ड आ जाना चाहिए, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है एच जी वेल्स का द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन, फेमस पुस्तक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एच से हमें हाइड कर देना है, एच जी वेल्स, हाइड कर देना है, हाइड इन ग्राउंड, ठीक है, हाइड कर देना है, और हाइड से हमें द इनविजिबल मैन मिल जाएगा। जो मैन हाइड हो जाए तो वो इनविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से हम हाइड से इनविजिबल मैन को लिंक कर लेंगे और टाइम मशीन को याद कर लेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया गेट, जो कि लेसी फास्वर्थ ने लिखा है। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं कि इंडिया गेट है, बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, सुरक्षा में लगी हुई हैं। तो इंडिया गेट, इसके लिए ट्रिक्स है इंडिया गेट को देखते हुए कि इंडिया गेट फोर्स से लैस है, इंडिया गेट से इंडिया गेट को लिंक कर लेंगे, फोर्स से लैस से लेसी फास्वर्स को लिंक कर लेंगे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है याद करना। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको 100% बेनिफिट होगा, आपके 2 नंबर 1 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट पुस्तक है राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा कि नाम अगर हम देखेंगे, जब भी देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर क्वेश्चन आएगा कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की है, तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 नामों से बना हुआ है, तो यहाँ से 3 दशक निकाल लेंगे, ठीक है। और चूँकि ये सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी चूँकि सांसद थे और इनकी नाम 3 शब्द से बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो संसद के 3 दशक, ठीक है, रपटीली राहों से इनका गुजरा है, काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने, एक वोट के लिए इनकी सरकारें गिरी हैं कभी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी जो संसद के जो समय है काफ़ी रपटीली राहों से गुजरा हुआ है, संघर्ष से गुजरा हुआ है, संसद के 3 दशक। और यहाँ से हम याद कर सकते हैं संसद के 3 दशक, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, रपटीली राहों से गुजरा, रपटीली राजनीति की रपटीली राहें, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर लें। इंडिया द सीज विदिन पुस्तक के लेखक हैं MJ अकबर, ठीक है, इंडिया द सीज विदिन। देखिए अकबर इस नाम में अकबर है, और अकबर पहली बार
गुजरात विजय के दौरान पहली बार समुद्र को देखा था। तो यहाँ पे जो सी है, कहीं ना कहीं ये सी लिंक कर रहा है अकबर से कि उसने पहली बार गुजरात विजय के दौरान सी देखा था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अकबर को देखते ही हमारे मन में आ जाना चाहिए कि अकबर पहली बार गुजरात विजय के दौरान समुद्र को देखा था। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे शशि अहलुवालिया का, जो कि है नेताजी एंड गांधी। इसे याद रखने के ट्रिक है, गांधी जी शशि के समान अहिंसावादी नेता थे। शशि के समान, ये शशि चंद्रमा को कहा गया है, और गांधी जी शशि के समान। चंद्रमा बहुत शांत होता है, उसके पास न तो कड़वापन है, वो अहिंसावादी की तरफ प्रतीत होता है। उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, उसके पास आग नहीं है ताकि वो कड़वापन रह सके। तो चंद्रमा को यूजुअली शांत कहा जाता है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि गांधी जी जो थे शशि के समान अहिंसावादी नेता थे। शशि से हमें शशि अहलुवालिया, शशि के समान अहिंसा से हमें शशि और अह से हमें शशि अहलुवालिया मिल जाएंगे, और गांधी से गांधी मिल जाएंगे, नेताजी से नेता मिल जाएंगे। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आए नेताजी एवं गांधी, ठीक है, किसकी रचना है, तो गांधी जी नेता थे। नेताजी एवं गांधी किसकी रचना है, तो आप इस बात पे विचार करिएगा, इस पुस्तक पे विचार करिएगा, नेताजी एंड गांधी। तो गांधी जी नेता थे, कैसे नेता थे, शशि के समान अहिंसावादी नेता थे। वहाँ से लिंक कर लीजिएगा शशि अहलुवालिया का। ठीक है। नेक्स्ट विक्रम सेठ की पुस्तक है सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइव्स। इसे भी याद करने का वेरी सिंपल फनी लॉजिक ट्रिक्स है। ठीक है, ये ट्रिक ये है कि सुटेबल लाइफ का गोल्डन गेट विक्रम सेठ, आप इसे ऐसे ही याद करिए कि सुटेबल लाइफ का गोल्डन गेट विक्रम सेठ। सुटेबल लाइफ से हमें सुटेबल बॉय मिल जाएंगे, और गोल्डन गेट से हमें गोल्डन गेट, लाइफ से हमें टू लाइव्स, विक्रम सेठ से हमारे लेखक जी हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट पुस्तक है मदर टेरेसा, जो कि नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। तो मदर टेरेसा, नवीन चावला की जब जहाँ पे भी नाम आएगी तो चावला में चावल छिपा हुआ है, और चावल हमारी माताएं बनाती है, मदर बनाती है। तो मदर से हमें मदर टेरेसा मिल जाएंगी। जब क्वेश्चन में हमें नवीन चावला दिखेंगे तो चावल भी दिख जाएगा, जब चावल दिख जाएगा तो मदर भी दिख जाएगी, और मदर दिख जाएगा तो मदर टेरेसा दिखेंगी, और मदर टेरेसा दिखेंगी तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे, नेक्स्ट पुस्तक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक, मधुशाला। 2 पुस्तकें हैं इनकी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके लिए ट्रिक है, मधुशाला में 10 द्वार है, जरा बच के देखिए। मधुशाला, जिन राज्यों में शराबबंदी है, मधुशाला किसे कहा जाता है कि जहाँ पे शराब की बिक्री होती हो, उसे मधुशाला कहा जाता है। और जिन राज्यों में शराब की बिक्री बंद है, वो मधुशाला को, शराब घर को छुप छुप के शराब बेचते हैं, और उन शराब घर के लिए कई सीक्रेट रास्ते बना कर रखते हैं, दसियों रास्ते बना कर रखते हैं। तो इसीलिए अगर आप उन राज्यों में जाते हैं मधुशाला में, उन राज्यों के मधुशाला में जाते हैं तो जरा बच के, उनके 10 द्वार हैं, जरा बच के। तो मधुशाला से हमें मधुशाला लिंक कर लेंगे, 10 द्वार से सोपान तक को लिंक करेंगे, बचके से हरिवंश राय बच्चन को लिंक करेंगे। और इसको भी ठीक उसी तरह हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन में। अगर हमें मधुशाला क्वेश्चन में दिखेगा मधुशाला किसकी पुस्तक है, तो हम सिंपल स्ट्राइक करवाएंगे अपने माइंड में कि मधुशाला में 10 द्वार होते हैं, जिन राज्यों में शराब बंद है वहाँ पे 10 द्वार होते हैं बचने के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, जनरल के सुंदर जी के द्वारा लिखी गई है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्लाइंड मैन होते हैं, ये इन्हें सब लोग सुंदर ही दिखते हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें सब लोग सुंदर, हर एक चीज़ सुंदर दिखता है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक्स है, राइट, कुछ भी हो, लेकिन हमें तो ट्रिक्स से मतलब है। ठीक है, ब्लाइंड मैन से हमें ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान को लिंक करेंगे, सुंदर से जनरल के सुंदर जी को लिंक करेंगे, नेक्स्ट पुस्तक है के गोविंदन कुट्टी का, जो कि सेशन ए इंटीमेंट स्टोरी है। सेशन वहीं वाले सेशन जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, जो नेताओं को अपने नाश्तों में खाते थे, मतलब कहा जाता है खाते थे। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है गोविंदन कुट्टी ने लिखा है, आप याद रखिएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे हम
नेक्स्ट पुस्तक है मेनका गांधी हेड्स एंड टेल। देखिए मेनका गांधी हेड्स एंड टेल, हेड्स एंड टेल, अगर क्वेश्चन में हेड्स एंड टेल दिखेगा तो हमारे मन में जाएगा कि जब हम टॉस करते हैं तो हेड्स एंड टेल, हेड्स बोलते हैं तो टेल्स आ जाता है, टेल्स बोलते हैं तो हेड्स आ जाता है। तो ये हमारे मन का नहीं है, हमारे मन के कंट्रोल में नहीं है कि क्या आएगा, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं, हेड्स एंड टेल्स को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हेड्स एंड टेल्स हमारे मन का नहीं है, इसको जो आना होगा वहीं आएगा। ठीक है, तो हेड्स एंड टेल्स से हेड्स एंड टेल्स, हम मनका से मेनका गांधी को लिंक कर लेंगे, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल, स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल इन माई लाइफ, जो कि नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के क्रांतिकारी हैं नेल्सन मंडेला, इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। नेल्सन मंडेला को हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेल्सन मंडेला, इस नाम को देखेंगे तो नेल्सन में नेशनल, नेशनल छिपा हुआ है, नेल्सन नेशनल कुछ एक जैसे लगते हैं। ठीक है, और जब नेशनल छिपा है, नेशन छिपा है इसमें, तो हमारा नेशन, नेशन जब नेशन की बात आती है तो हम अपने नेशन की बात पहले लाएंगे। तो हमारा नेशन फ्रीडम के लिए लॉन्ग स्ट्रगल किया, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश फ्रीडम के लिए लॉन्ग स्ट्रगल किया। ठीक है, तो नेशन से नेल्सन मंडेला को लिंक करेंगे, फ्रीडम के लिए लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग गया, फ्रीडम के लिए लॉन्ग गया से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को लिंक कर लेंगे, स्ट्रगल किया से स्ट्रगल इन माई लाइफ को लिंक कर लेंगे। बहुत आसान है, हम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके हम बता चुके हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा द स्ट्रगल इन माई लाइफ के रचयिता कौन है, तो आपके मन में जाना चाहिए कि हमारा नेशन फ्रीडम के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल किया, और नेशन से ही हम नेशनल मंडेला को, नेल्सन मंडेला को, बल्कि नेशनल मंडेला नहीं, नेल्सन मंडेला को लिंक कर लेंगे और सही उत्तर पा जाएंगे और नंबर भी पा जाएंगे। नेक्स्ट पुस्तक है लेट्स किल गांधी, जो कि तुषार गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे बराक ओबामा द ऑडिसिटी ऑफ होप। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है द ऑडिसिटी ऑफ होप, आप इसे सिंपल याद रख सकेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी का, लाहिड़ी होता है द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज़। झुम्पा लाहिड़ी, लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी को देखेंगे तो लाहिड़ी से हमें लोहड़ी मिल जाएगा, और लोहड़ी एक त्यौहार है, इस त्यौहार में लोग ऑपरेटर रखते हैं, म्यूज़िक ऑपरेटर, मेलोडी ऑपरेटर रखते हैं, मेलोडी ऑपरेटर रखते हैं। ठीक है, और इस त्यौहार में लोग हैंडशेक करते हैं, क्योंकि ये पर्व है, पर्व में लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो लोहड़ी त्यौहार में लोग हैंडशेक करते हैं और मेलोडी ऑपरेटर रखते हैं, मेलोडी दैट इज़ म्यूज़िक ऑपरेटर रखते हैं। तो लोहड़ी से हमें झुम्पा लोहड़ी जी मिल जाएगी, लाहिड़ी जी, और मेलोडी ऑपरेटर से इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज़ को लिंक कर लेंगे, और हैंडशेक से द नेमसेक को लिंक कर लेंगे। और वही तरीका है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, जैसा कि हम पिछले बताया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है द फर्स्ट पर्सन, पुतिन के द्वारा लिखा गया है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे अमित चौधरी का है ए न्यू वर्ल्ड, अमित चौधरी का, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है हाफ ए लाइफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं कि वीएस नायपाल का ट्रिक देख चुके हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ पुस्तकें कवर्स कराई गई हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, जो कि कालिदास की पुस्तकें हैं, आर.के. नारायण की पुस्तकें हैं, कुलदीप नैयर की पुस्तकें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो स्टैटिक जीके में अपनी छाप छोड़ती हैं, एग्जाम में अपनी छाप छोड़ती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वो आप लोग वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं, वीएस नायपाल का बुक है हाफ ए लाइफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस। सतीश गुजराल का बुक है ब्रूस विथ लाइफ, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे मेघनाथ देसाई की पुस्तक है, मेघनाथ देसाई का पुस्तक है, मेघनाथ देसाई का पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से हमें क्या पता चलता है, क्या याद आता है? वास्को डी गामा याद आता है, उसने भारत की खोज किया था, 1498 में खोज किया था, और जब वो कालीकट के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, हमें ये याद आता है, ठीक है, हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया से हमारे माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि वास्को डी गामा कालीकट में भारत की खोज किया था। जब वो कालीकट पे आया था, ठीक है, तो मेघनाद होने लगा। विजुअलाइज करिए, प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि जब वो कालीकट बंदरगाह पर लैंड किया
तो खूब गर्जना के साथ बारिश होने लगी, मेघनाद करने लगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि मेघनाद देसाई, ठीक है, मेघनाद से आप मेघनाद देसाई को लिंक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा मेघनाद देसाई की पुस्तक कौन सी है, तो आप सिंपल मेघनाद को सोचेंगे, मेघनाद के बारे में सोचेंगे कि जब भारत की खोज के दौरान वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया था डिस्कवरी करने के लिए, तो मेघनाद कर रहा था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म्स, बेनजीर भुट्टो। स्टॉर्म ने ईस्ट के भुट्टो को, पाकिस्तान के स्टॉर्म ने, पाकिस्तान में जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तबाही आती है, आंधी पानी तूफान जब आता है, बाढ़ आती है, तो जो ईस्ट है, ईस्ट में सिंधु नदी बेसिन है, इंडस बेसिन है, जो वहाँ पे तबाही आ जाती है। जो भुट्टे, बरसात के दिन में भुट्टे बोए जाते हैं, खरीफ फसल है, भुट्टे जो बोए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम जब देखेंगे बेनजीर भुट्टो को, बेनजीर भुट्टो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का, तो हमें पाकिस्तान याद आएगा। और पाकिस्तान जब याद आएगा और भुट्टो से भुट्टा याद आएगा, तो पाकिस्तान का भुट्टा जो कि ईस्ट में बोया जाता है, वो जब स्टॉर्म आता है तो नष्ट हो जाता है। हम इसे याद करेंगे, स्टॉर्म से पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ईस्ट से डॉक्टर ऑफ द ईस्ट को याद करेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है स्टीफन हॉकिंग का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, जैसा कि नाम में किंग जुड़ा हुआ है, और किंग आजकल किंग नहीं रहा, आजकल किंग जो है वो नहीं है, आजकल प्रजातंत्र है, हमारे देश में भी प्रजातंत्र है। तो किंग हिस्ट्री के टाइम में थे, तो वहीं से याद कर सकते हैं कि हिस्ट्री के टाइम में, तो इससे याद कर सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डे। ठीक है, अरविंद अडिग है सिलेक्शन के लिए। अरविंद जो है एक लड़का है, गया है कहीं रैली में, वो अडिग है कि नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन ले लो। तो अरविंद अडिगा को देखते ही हमें सिलेक्शन की याद आने लगेगी। तो आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो लंबी ज़रूर है, पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। आप विजुअलाइज़ करिए चीज़ों को। आपको 1 घंटे में करीब 120 प्लस बुक्स इसमें डाला गया है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी अडिग रहिए सिलेक्शन के लिए अरविंद की तरह। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे माई लाइफ द रोड अहेड, बिल क्लिंटन का। देखिए बिल क्लिंटन नाम में ही बिल है, और प्रायः देखिए यहाँ पे रोड का फ़ोटो डाला गया है, और इस रोड में काफ़ी बिल है। तो हमारे देश में रोड्स पर काफ़ी बिल पाए जाते हैं। हालांकि अब ये सुधार होने लगा है, लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है ना, बिल से हमें रोड का बिल याद आएगा। इस फिगर को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और रोड पे बिल से द रोड अहेड को लिंक करेंगे। और बिल क्लिंटन की बहुत बड़े माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, तो इनकी लाइफ बहुत शानदार है। ठीक है, आप क्या सोचेंगे? आप नहीं सोचेंगे कि इनकी लाइफ शानदार है, माई लाइफ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है फ्रेंड एंड फोयस, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की है। तो शेख मुजीबुर रहमान क्या कहते हैं? बुरा फ्रेंड के साथ ना रह मान जा। मुजीबुर रहमान, बुर से हमें बुरा मिलता है। ठीक है, और बुरा से हमें बुरा दोस्त याद आते हैं। ठीक है, और बुरा दोस्त हमेशा हमारे माता पिता कहते हैं कि बुरा दोस्त के साथ मत रह, ना रह, मान जा। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान को देखते ही हमें याद आना चाहिए कि बुरा दोस्तों के साथ हम ना रह, मान जा। और यहाँ बुरा दोस्तों के साथ ना रह, बुरा फ्रेंड से फ्रेंड एंड फोयस को लिंक कर लेंगे और 1 नंबर पा लेंगे। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे हम। नेक्स्ट पुस्तक है चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, रिवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 है, 5 पॉइंट समवन है। ठीक है, तो हाफ गर्लफ्रेंड फेमस है, फिल्म भी आई है। वन इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत की है। रिवोल्यूशन 2020, ये भी चेतन भगत की है। आप ऐसे ही याद करना है इसको। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, वरना वीडियो लंबी जाएगी। मेकिंग इंडिया ऑसम, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द स्टेटस, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टेटस, 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई मैरिज, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ,
फाइव पॉइंट सम्मन। ठीक है, अब नेक्स्ट पुस्तक हम देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है शशि थरूर का बुकलेस इन बगदाद द ग्रेट इंडियन नोबल। शशि थरूर हम जानते हैं, हम भली भांति परिचित है कि एक कांग्रेस के एक ग्रेट पॉलिटिशियन है, ग्रेट इंडियन पॉलिटिशियन है कांग्रेस के। तो ग्रेट इंडियन पॉलिटिशियन ग्रेट इंडियन नोवेल लिखेगा, महान लिखेगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये बगदाद गए हुए थे और ये बुकलेस थे, ऐसे याद कर सकते हैं। एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल याद कर सकते हैं। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी को देखेंगे तो कोई एक परिवार हो या देश हो या राज्य हो, वो अपनी इकोनॉमी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है तो इकोनॉमी से हमें मैक्स मिलेगा। जब हम इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो हमें मैक्स मिलेगा, तो मैक्स से हमें मैक्स वेबर मिलेंगे। बस हो गया याद, और आपके खाते में 1 नंबर आ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। हम देख रहे हैं फ़ोटो में सचिन तेंदुलकर जी हैं, अपने तरीके से खेलते थे, शानदार खेलते थे, प्लेइंग इट माई वे। और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट पुस्तक हमने देखा है कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसे भी याद कर लेंगे। हेलन केलर स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलन स्टोरी, ठीक है, स्टोरी। कभी कभी हम कहते हैं कि हिला देने वाली स्टोरी मेरी लाइफ की है, काफ़ी हिला देने वाली स्टोरी है। तो हिला से हेलन केलर को लिंक कर लेंगे, स्टोरी से स्टोरी मेरी लाइफ की, स्टोरी ऑफ माई लाइफ को लिंक कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पे द एंड हो गया, और आगे भी हम लाएंगे बहुत सारी बुक्स एंड ऑथर पे क्विजेज़ लाएंगे जो कि इन्हीं थ्योरियों पर बेस्ड होगा। इसलिए आप उन क्विज़ों को छोड़िएगा नहीं। और फर्दर अपडेट के लिए, हमेशा ऐसे ही वीडियो के लिए, ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट डिटेल नॉलेज के लिए बाय ट्रिकोलॉजी मेथड हम बुक्स एंड ऑथर को पढ़ा रहे हैं। तो बुक्स एंड ऑथर के कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है तो आपको भी छोड़ना नहीं है, आपको भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है तो आपको भी नहीं छोड़ना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।